नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मॉर्निंग प्राइम की आज से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है जिस पर हम सबकी निगाह रहेगी और अब तक क्या कुछ खास बीता है जो आपके लिए जानना जरूरी है। हर खबर पर नजर रखेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। बीजेवाईएम का नमो नव मतदाता सम्मेलन आज। पीएम मोदी करेंगे देश भर के नव मतदाताओं को संबोधित। एमपी और छत्तीसगढ़ के 8 लाख नव युवकों से भी करेंगे संवाद। आज यूपी के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बुलंदशहर में करेंगे जनसभा। पश्चिम यूपी को देंगे 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। आज भारत आएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। जयपुर में पीएम मोदी के साथ करेंगे रोड शो। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर करेंगे चर्चा। बस्तर के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। 100 करोड़ 42 लाख से ज्यादा के विकास कार्यों की देंगे सौगात। साय कैबिनेट में लिए गए कई अहम फैसले। प्रदेश में अब नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी। बिलासपुर हाईकोर्ट में जॉइंट रजिस्ट्रार के 5 पद मंजूर। राज्यपाल के अभिभाषण और बजट का अनुमोदन। छत्तीसगढ़ में बदले जाएंगे सभी 77 लाख राशन कार्ड। 25 जनवरी से 29 फरवरी तक होगा नवीनीकरण। नए राशन कार्ड में होगी पीएम मोदी और सीएम साय की तस्वीर। इधर भोपाल में फिर चड्डी बनियान गिरोह की दस्तक। गोविंदपुरा के शक्तिनगर में गैंग के 6 सदस्य थे मौजूद। रहवासियों ने एक संदिग्ध को पकड़कर पुलिस को सौंपा। अन्य बदमाश फरार। एमपी में आज से आम जनता के लिए खुलेगा राजभवन। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का आयोजन। प्रदर्शनी स्थल पर लगेंगे देश की उपलब्धियों के 3D सेल्फी बूथ। अयोध्या में रामलला के दर्शन का आज तीसरा दिन। अयोध्या में बड़ी संख्या में जुट रहे हैं राम भक्त। पीएम मोदी की मंत्रियों से अपील। फरवरी में नहीं, मार्च में दर्शन करने जाएं मंत्री। तो ये थी इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस और हेडलाइंस के बाद आप नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो जो पहली खबर है आज जिस पर नजर रहेगी वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जयपुर में एक रोड शो करने जा रहे हैं। दूसरी खबर, पीएम मोदी नव मतदाताओं से करेंगे वर्चुअली संवाद। तीसरी खबर, आज बंगाल पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। चौथी खबर, टीएमसी पश्चिम बंगाल और आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी खबर। पांचवी खबर, पीएम की मंत्रियों से अपील। फरवरी नहीं बल्कि मार्च में अयोध्या जाएं क्योंकि भीड़ ज्यादा है। छठी खबर, भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला आज से खेला जाएगा। और सातवीं खबर, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम ने बॉक्सिंग से संन्यास ले लिया। तो इन सातों खबरों पर भी आज विस्तार से नजर रखेंगे, लेकिन शुरुआत अयोध्या की खबर से करते हैं। आज रामलला में आम लोगों के दर्शन का तीसरा दिन है। आज भी बड़ी संख्या में अयोध्या में राम भक्त सवेरे से ही जुटे हुए हैं। 2 दिन में अब तक 7 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। पहले दिन राम मंदिर को 3.17 करोड़ रुपए का दान भी मिला है और अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन कर पाएंगे। चूंकि पहले दिन जो दर्शन की व्यवस्था थी वो 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक थी और उसमें भी बीच में 2 घंटे का ब्रेक होता था विश्राम के लिए, लेकिन अब ये समय में बढ़ोतरी कर दी गई है क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर आम श्रद्धालु पहुंचे हुए थे दर्शन के लिए। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि सुबह सुबह 3 बजे से ही 2 बजे से ही लोग लाइन में लग जाते हैं ताकि सुबह जैसे ही मंदिर खुले दर्शन हो। यही वजह है कि दर्शनों के समय के में भी बदलाव किया गया है। सुबह 6 बजे से अब रात 10 बजे तक दर्शन हो पाएंगे। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से अपील की है क्योंकि मंत्रियों का ये कार्यक्रम भी आने लगे थे कि कोई फरवरी में जाएंगे और कई उनकी अलग अलग तारीखें आ रही थी, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है, निवेदन किया है कि फरवरी में नहीं बल्कि मार्च में दर्शन करने के लिए मंत्री जाएं। यूपी के सीएम योगी
आदित्यनाथ की वीवीआईपी लोगों से भी अपील है कि अयोध्या आने से 7 दिन पहले बताएं, ताकि उनके लिए दर्शन की व्यवस्था अगर करनी हो तो उस हिसाब से व्यवस्था करें, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा भीड़ आम लोगों की, आम श्रद्धालुओं की वहाँ पर है कि अभी सारा ध्यान प्रशासन का भी उस व्यवस्था में हो कि जो लोग आ रहे हैं वो ठीक ढंग से वहाँ पर दर्शन कर पाए। और इस बीच आज भारत आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। फ्रांस से सीधे जयपुर पहुंचेंगे इमैनुअल मैक्रों। दोपहर 2:30 बजे जयपुर पहुंचेंगे और आमेर का किला और जंतर मंतर की सैर करने जाएंगे। तो पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों जो है वो सैर भी करते नजर आएंगे। दोनों नेता एक साथ जयपुर में एक रोड शो भी करेंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर भी चर्चा होगी। 2 दिनों के भारत दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति रहने वाले हैं। कल गणतंत्र दिवस परेड के मेहमान होंगे इमैनुअल मैक्रों। राजस्थान के सीएम ने तैयारियों का जायजा लिया है। अधिकारियों के साथ में बैठक करके जरूरी निर्देश भी दिए हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंच रहे हैं 2 दिवसीय दौरे पर आज भारत, और सीधे आज जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर में आज एक रोड शो भी होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति यानी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज रोड शो भी करेंगे और कई जगहों पर उनके भ्रमण का भी कार्यक्रम जयपुर में तय किया गया है। और कल 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य आयोजन में अतिथि के रूप में भी इमैनुअल मैक्रों शामिल होने जा रहे हैं। और भजनलाल शर्मा ने आज चूंकि मीटिंग ली है, भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने तैयारियों को लेकर मीटिंग की है कि किस तरह से तमाम तैयारियों को यहाँ पर चाक चौबंद रखा जाना है, क्योंकि 2 दिन के दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पर आ रहे हैं। और ऐसे में पहला ही दिन जो है वो राजस्थान में उनका होगा दौरे का और जयपुर पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में तैयारियों का जायजा आज मुख्यमंत्री ने भी बैठक लेकर कल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नमो नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे देश भर के 50 लाख नव मतदाताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश के 5 लाख नव मतदाताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में 460 स्थानों पर नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के 3 लाख से ज्यादा नए वोटर्स से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ में 176 स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। समता कॉलोनी में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यक्रम में शामिल होकर, जो कार्यक्रम बीजेवीएम का होगा उसमें सीएम साय भी शामिल होंगे। और इस बीच आज देश को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हमेशा की तरह राष्ट्र को आज संबोधित करेंगी। शाम 7 बजे से हिंदी और अंग्रेजी में ये संबोधन प्रसारित किया जाएगा। तो गणतंत्र दिवस कल है और आज इसकी पूर्व संध्या पर शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संबोधन देंगी और इसका प्रसारण शाम 7 बजे किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कार्यक्रमों की बात करें तो आज वो बस्तर जा रहे हैं। 100 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की यहां पर सौगात देंगे। आज दोपहर 2:30 बजे बेमेतरा से रवाना होंगे जगदलपुर। बस्तर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय रहेंगे। और गणतंत्र दिवस का मुख्य आयोजन कल जगदलपुर में होगा और इसी सिलसिले में जगदलपुर के होने वाले कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे और संबोधित वहां पर करेंगे, चूंकि मुख्य आयोजन रायपुर में होगा और रायपुर में राज्यपाल कल अभिभाषण देते हैं। तो एमपीपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों के साथ आज सीएम संवाद भी करने जा रहे हैं। 2019 और 2020 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा जाएगा।
686 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। नियुक्ति पत्र के साथ मोहन सरकार के विजन से भी रूबरू करवाया जाएगा। पिछले 2 दशकों में प्रदेश की प्रगति गाथा का प्रेजेंटेशन भी होगा। गुड गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, सीएम हेल्पलाइन को लेकर भी खास तौर पर फोकस रहने जा रहा है। भोपाल से खबर, जहां पर आज बीजेपी अनुशासन समिति की पहली बैठक होगी। भीतर घातियों पर कार्रवाई की तैयारी बीजेपी कर रही है। चुनाव में बगावत और भीतर घात की 100 से ज्यादा शिकायतें मिली थी। चुनाव में शिकायतों पर कार्रवाई की तैयारी की गई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहेंगे। प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड सीटों के साथ में जीत दर्ज की हो, लेकिन उसके बावजूद जिन सीटों पर हार मिली है वहां पर भीतरघात और इस तरह की बगावत की 100 से ज्यादा शिकायतें मिली थी। आज अनुशासन समिति की इस बैठक में उस पर चर्चा की जाएगी और भीतरघात करने वाले नेताओं के ऊपर कार्रवाई भी संभव है। इधर रायपुर में करीब 4 घंटे तक साय कैबिनेट की कल बैठक चली और कई महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए गए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। बिलासपुर हाईकोर्ट में जॉइंट रजिस्ट्रार के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक के प्रारूप को भी कैबिनेट की मोहर लग गई है। इस संशोधन में जिला न्यायाधीश को प्रधान जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश करने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी और व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी तथा जिला न्यायालय को प्रधान जिला न्यायालय से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राज्यपाल के अभिभाषण और बजट के प्रारूप का अनुमोदन भी कैबिनेट की बैठक में किया गया। छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2024-25 का अनुमोदन किया गया है और हमने यह निर्णय लिया है कि कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी। रायपुर से खबर, जहां पर 13 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पुष्पा साहू को माध्यमिक शिक्षा मंडल का सचिव बनाया गया है। महादेव कावरे पेंशन विभाग के संचालक होंगे। राजेश सिंह राणा को क्रीड़ा का सीईओ बनाया गया है। सीआर प्रसन्ना को महानिदेशक बनाया गया है। ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का। इसी तरह से डोमन सिंह सरगुजा संभाग के अपर आयुक्त होंगे। पीएस एल्मा को आदिम जाति एवं प्रशिक्षण संस्थान का संचालक बनाया गया है। आनंद मसीही को वक्फ सर्वे का आयुक्त बनाया गया है। ऋतुराज रघुवंशी सह संचालक होंगे स्वास्थ्य सेवा के आयुक्त, और साथ ही अमृत विकास टोप्पो जो है उनको सीईओ बनाया गया है राज्य जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी का। गोपाल वर्मा सचिव होंगे छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के। तुलिका प्रजापति प्रोजेक्ट डायरेक्टर होंगी चिराग परियोजना की। तो छत्तीसगढ़ में आज से राशन कार्डों का नवीनीकरण का प्रोसेस भी शुरू हो रहा है। यह आप सबके लिए महत्वपूर्ण खबर है। सभी 56 लाख राशन कार्डों का नवीनीकरण होगा। आज से 29 फरवरी तक के लिए आवेदन लिए जाएंगे। खाद्य विभाग के मोबाइल ऐप से आवेदन कर सकते हैं। सरकारी राशन दुकानों पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। नए राशन कार्ड में पीएम मोदी और सीएम साई की तस्वीर होगी। अपग्रेडेशन के साथ में ये राशन कार्ड फिर से मिलेंगे। तो ये महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए जरूरी कि 25 तारीख यानी आज से लेकर अगली 29 फरवरी तक लगातार अपग्रेडेशन का प्रोसेस होगा, यानी कि जितने भी राशन कार्ड हैं उनका नवीनीकरण होगा। तो ये नवीनीकरण आप अपने मोबाइल के जरिए भी ऑनलाइन भी कर सकते हैं और राशन कार्ड की राशन दुकानों पर जाकर भी वहां पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्रक्रियाओं के जरिए कर सकते हैं। लेकिन ये नवीनीकरण कराना अति आवश्यक है, ये ध्यान रखें।
बीच मुंबई से एक खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर भीषण आग की खबर आ रही है। एक बहुमंजिला बिल्डिंग बताई जा रही है जिसमें आग लगी है। गोरेगांव इलाके में एसवी रोड के पास में आग लगी। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी है। आग को फैलने से रोकने की कोशिश भी की गई है। तो ये देर रात की हालांकि खबर है, लेकिन मुंबई में बहुमंजिला इमारत में ये भीषण आग लगी है और चूंकि आसपास काफ़ी घने बसे हुए सब बसाहट है, ऐसे में इस आग को अब आसपास फैलने से रोकने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन खतरा इस बात का लगातार बढ़ता जा रहा था कि आग इतनी भीषण थी कि वो धीरे धीरे आसपास के इलाकों को भी चपेट में ले रही थी। बहुमंजिला इमारत है, किस वजह से आग लगी फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन प्राथमिकता यही थी कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। इधर चीन से एक और भीषण आग की खबर आपको दिखाते हैं। मुंबई के साथ साथ चीन में भी भीषण आग लगी और इसमें 39 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। जियांगशी क्षेत्र के दुकानों में यह भीषण आग लगी और दुकानों में ही लोग फंस कर रह गए। बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और करीब 39 लोगों की मौत की खबर आ रही है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में इसके बाद जुटी। घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। अफरा तफरी मच गई और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि बहुत घना बसाहट यहाँ पर थी और दुकानें थी। दुकानों के अंदर आग लगी और आग जब निकली तो जो बाहर निकलने का रास्ता था वहाँ पर भी आग होने की वजह से, धुआं होने की वजह से लोग दुकानों में फंसे रह गए और 39 लोगों की माफ़ कीजिए, इसमें जलकर मौत हो गई है और कई और लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। उन्हें वहाँ से अस्पताल में ले जाया गया है और ये रेस्क्यू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जहां से जगह मिल पाई वहां से रेस्क्यू उन लोगों को किया गया। चूंकि बाहर निकलने का जो रास्ता था वहां पर भी आग थी, इस वजह से लोग बाहर निकल नहीं पाए। तो वडोदरा से खबर जहां पर कोर्ट के बाहर आरोपी के चेहरे पर कालिख पोत दी गई। कांग्रेस नेता ने आरोपी के चेहरे पर कालिख पोत दी है। वोट कंपनी के पार्टनर को गिरफ्तार भी किया गया है। आरोपी को सुनवाई के लिए कोर्ट लाई थी पुलिस। वडोदरा में नाव पलटने से गई थी 14 लोगों की जान। तो कांग्रेस नेता ने आरोपी के चेहरे पर कालिख पोत दी है। कोर्ट के बाहर चेहरे पर कालिख पोती गई। दरअसल बोट हादसा हुआ था, दर्दनाक हादसा था। इसमें 14 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 12 स्कूली बच्चे शामिल थे और बोट कंपनी का जो पार्टनर है उसे गिरफ्तार किया गया था और जब उसे कोर्ट में लाया गया तो कांग्रेस नेता ने उसके चेहरे पर कालिख पोत दी। दरअसल गुस्सा है लोगों का उस हादसे को लेकर और ये इस तरह से निकला है। कांग्रेस नेता ने आरोपी के चेहरे पर कालिख पोत दी। वडोदरा कोर्ट के बाहर की तस्वीर है। वडोदरा में नाव पलटने से 14 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 12 स्कूली बच्चे भी शामिल थे। छुट्टी का दिन था, छुट्टी मनाने के लिए गए थे, लेकिन इस बीच हादसे का शिकार हो गए थे। इधर केंद्रीय बजट की तैयारी की जा रही है, लेकिन केंद्रीय बजट से पहले हलवा सेरेमनी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हलवा बनाया है। 1 फरवरी को बजट पेश होना है। मोदी सरकार के इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट है, लिहाजा पूरे देश की निगाहें इस बजट पर इस बार टिकी हैं कि क्या कोई महत्वपूर्ण बड़ी घोषणाएं लोक लुभावन हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच चूंकि एक परंपरा है कि जब बजट को बनाने के लिए तमाम एजेंसी से जुड़े लोग बैठते हैं, उससे पहले ये हलवा बनाया जाता है और हलवा की रस्म होती है और खुद निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने अपने हाथों से इस हलवे को सब लोगों को दिया और उसके बाद में अब ये बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। उसके बाद अब ये बजट बनेगा, तैयार होगा और ये परंपरा रही है कि हलवा सेरेमनी होती है, उसके बाद बजट बनाया जाता है, शुरुआती बजट की तैयारी करने की। तो इसी के साथ फिलहाल मॉर्निंग प्राइम के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ।